गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके सामने फिर मैं हितेश कुमार सिंह बोर्ड एग्ज़ाम के संबंध में कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे लाए हुए हैं और आगे भी आपको अभी तो केमिस्ट्री का ही चल रहा है और ख़ासकर कार्बन कंपाउंड की कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपसे यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं। लेकिन जल्द ही हम आपको बायोलॉजी के भी छोटे छोटे टर्म्स होंगे उनको ले आएंगे। जैसे आप देखो यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में हम लोग पढ़ा करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे तो कुछ वहाँ पे जैसे नर्वस सिस्टम जो एक बच्चों के लिए बीच में थोड़ा सा कठिन टॉपिक लगता है, उसके कुछ मैटर लाया करेंगे। तो कुछ ना कुछ आपको केमिस्ट्री और बायो दोनों से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिला करेंगी। तो फिलहाल हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करते हैं। हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण वहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। अब हम आपके सामने कुछ उसके आगे लेकिन पीछे का रिवीजन करते हुए हम फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही अगर हम शुरू में ही फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना जान जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। चाहे उसका आईपीएससी पूछ ले, चाहे उसका केमिकल नेम पूछ ले, चाहे उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला पूछ ले, यहाँ तक कि अगर वहाँ पे उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी पूछा करता है। जैसे आपने देखा भी जितने भी प्री बोर्ड एग्जाम हुए हैं या अभी जो भी बीता हुआ है उसमें आपने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टी में खासकर इथाइल अल्कोहल को बहुत फोकस किया हुआ है। तो इथाइल अल्कोहल को फोकस करने की वजह भी है क्योंकि इथाइल अल्कोहल के बारे में आपको जानना चाहिए, जिसका आपको पता है कि इथाइल अल्कोहल के बारे में जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं C2H5OH, या आपने कभी यहाँ पे इस तरीके से देखा होगा कि यहाँ पे C2H5OH है। इसके अलावा देखें आप तो कभी इस तरीके से भी दिखेगा आपको CH3CH2OH इस रूप में भी दिखता है। तो इसके बारे में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूछी जाती है, सबसे बड़ी बात है। तो इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ी बात इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में ही पूछी जाती है कि इसके इथाइल अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी जानिए। तो सबसे आगे तो आपको ये पहचान लेना कि फंक्शनल ग्रुप सारे जितने हैं उसको हम पहचानेंगे कैसे। उसका हम कम से कम मिनिमम इतना तो हो कि स्ट्रक्चर बना लें। अगर हम स्ट्रक्चर बना लेंगे तो उसके जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखना शुरू करें तो अगर हम सबसे आगे जो प्रॉपर्टी हम मतलब कह सकते हो फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ना था और लास्ट टाइम हमने पढ़ा भी था, वो था कार्बोक्सिलिक, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं COOH से। आज हम एक ही लेक्चर में सारे फंक्शनल ग्रुप कवर कर लेंगे जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं यहाँ पे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कार्बोक्सिलिक एसिड को हम दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं। इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, जबकि पीछे पढ़े थे हम लोग। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने देखा था जो सफिक्स इस्तेमाल करते थे, जो हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ था, यहाँ पे लास्ट में एज ए सफिक्स ओइक एसिड लगाते हैं। जब इसका आईपीएससी लिखते हैं उसमें लास्ट में ओइक एसिड लगाते हैं। इसमें सिर्फ दो कॉमन आपको देखने को मिलते हैं। आगे उसके अभी जो क्वेश्चन आए हैं तो उसके होमोलॉगस मेंबर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है तो एक आपको मैंने बताया था यहाँ पे फॉर्मिक एसिड के बारे में। ये क्या है, ये आपको बताया था जो पहला मेंबर होता है इसका, इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। तो ये फॉर्मिक एसिड है और फॉर्मिक एसिड का हमने आईपीएससी करना बताया था। आपको पता है यहाँ पे नंबरिंग करोगे तो यहाँ पे 1 एक कार्बन है ना। जब एक कार्बन होगा तो क्या होता है, आप देखो मेथेन पढ़ते हो आप, मेथ ना, तो मेथेन जो होता है और ओइक लगा दिए तो इसका नाम क्या हो जाता है, मेथेनोइक एसिड। तो मेथेनोइक एसिड, ये जो मेथेनोइक एसिड लिखा हुआ है, ये सबसे बड़ी बात ये इसका क्या है, इसका आप देखें तो ये इसका आईपीएससी नेम है, बट इसका कॉमन नेम क्या है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा हमने पढ़ा था यहाँ पे जो सबसे कॉमन है एस्टिक एसिड, इस तरीके से लिखा हुआ आता है। इसके अलावा आप देखो तो इस फॉर्म में भी आता है CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH के फॉर्म में भी लिखा आता है। दोनों एक ही चीज है। जो आप जानते हो ये कॉमन फार्मूला होता है विनेगर का, जिसे हिंदी भाषा में आप कह सकते हो सिरका कहते हैं, उसका फार्मूला है ये। तो जो विनेगर का फार्मूला है CH3COOH। अब यहाँ पे इसका कॉमन नाम पूछा जाता है जो सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे इसका कॉमन नाम है एसिटिक एसिड। इसका नाम होता है एसिटिक एसिड होता है। और इसके बाद ये तो कॉमन नेम हुआ। आईपीएससी देखोगे तो यहाँ पे नंबरिंग कर लो 1 2, तो यहाँ पे 1 2 नंबरिंग जब आप कर लेते हो तो यहाँ पे एथेन होता है, ओइक लगा दिया तो क्या नाम हो जाता है यहाँ पे, एथेनोइक एसिड हो जाता है। एथेनोइक एसिड यहाँ पे एथेनोइक एसिड हो जाता है, जो कि नाम शायद आपको नीचे से नहीं दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा, ये एथेनोइक एसिड हो जाता है। इसके बाद ऐसे ही अगर 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेनोइक एसिड होगा, 4 कार्बन वाला होगा तो ब्यूटेनोइक एसिड होगा, पेंटेनोइक एसिड, इस तरीके से। लेकिन सबसे कॉमन जो क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं दोनों को लेके पूछा जाता है। इसके बाद सेकंड हम लोग पढ़ा करते हैं। अगर आप देखें सेकंड जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, तो जो सेकंड पढ़ा करते हैं
एक मिनट, कैमरा का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सेकेंड जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एल्डिहाइड के बारे में हम लोगों ने बात किया था, जिससे आप यहाँ पे क्या होता है, CH2 जहाँ देखो वहाँ समझ जाओ एल्डिहाइड। इसके अलावा आप देखें तो जो एल्डिहाइड है, इसमें आप देखो यहाँ पे लास्ट में सफिक्स के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे करते हैं AL लगाते हैं एल्डिहाइड। इसमें भी सबसे कॉमन आपको बताया था, एक कार्बन वाला जो होता है SCHO, जिसका कॉमन नाम आपसे पूछा जाता है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड नाम है, फॉर्मल्डिहाइड। इसके अलावा आप देखें तो कभी कभी कॉमन नेम पूछ लिया जाता है, या कभी कभी आप देखो IPSC नाम पूछा जाता है। तो कितने कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो जाहिर सी इसका नाम क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर्मल्डिहाइड। जैसे यहाँ पे तो ये एक कार्बन मतलब मेथेन हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है। L लगा दोगे तो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनेल नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेथेनेल, इसका नाम मेथेनेल हो जाता है। AL लग जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड में भी शब्द आया हुआ है, AL आया हुआ है। इसके बाद देखिए, इसमें दूसरा जो कॉमन आप देखते हो, जो सब पूछे जाते हैं, दूसरा इसका है, इसका जो सेकंड मेंबर है उसका नाम है यहाँ पे एस्टल्डिहाइड, CH3CHO। तो ये जो एस्टल्डिहाइड है यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात जो एस्टल्डिहाइड है, जिसे आप एस्टल्डिहाइड, तो इसका कॉमन नाम है एस्टल्डिहाइड, इसका कॉमन नाम है। इसके बाद इसका IPSC देखोगे तो कितने कार्बन बचा है, यहाँ पे 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन मतलब क्या होता है, एथेन होता है, और AL लगा दोगे क्या नाम हो जाएगा, एथेनल नाम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे आप, एथेनल, एथेनल। इसके बाद जो मेंबर आते हैं उसके कॉमन नेम नहीं पूछे जाते, कॉमन नेम जब भी पूछेगा इन्हीं का पूछेगा। रही बात यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला की, तो आपको इस तरीके से आप दे सकता है, यहाँ पे इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर दे सकता है, CH3 दे दे और यहाँ C डबल बॉन्ड O लगा दे, H लगा दे। बट अल्टीमेटली हम ये देखेंगे ना कि यहाँ पे ये CHO, तो ये CHO है तो अल्टीमेटली CHO ना, तो ये क्या कहलाता है, एल्डिहाइड कहलाता है। तो ये एल्डिहाइड के बारे में है। तो इसके बाद और 3 कार्बन वाला होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जैसे नाम एथेनल, तो 3 कार्बन है प्रोपेनल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेनल, 5 कार्बन है तो पेंटेनल। ऐसे हम लोग तो कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम अगला पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है, अगला जो हम फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो उसका नाम है एल्कोहल। आपके सामने अब देखिए, जो अगला यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है जिसका नाम है एल्कोहल, उसकी मात्र पहचान यहाँ पे क्या है, OH। OH जहाँ दिख जाए तो समझ लो आप यहाँ पे कि एल्कोहल है, OH के रूप में। और वहाँ पे एज ए सफिक्स जब IPSC नाम लिखेंगे तो क्या लगाते हैं, एज ए सफिक्स आप देखिए तो यहाँ पे ऑल लगाते हैं, ऑल, क्योंकि एल्कोहल लास्ट में क्या आया हुआ है, यहाँ पे ऑल आया हुआ है, इसलिए ऑल लगाते हैं। इसमें भी बेटा 2 कॉमन नेम आपको पढ़ने हैं, इस कॉमन नेम ही जान लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन जो आते हैं उस रूप में। तो आप देखें यहाँ पे, जैसे पहला यहाँ पे है CH3OH, है ना, यहाँ पे इसका एक होता है, तो इसका नाम है, यहाँ पे आप देखो मिथाइल एल्कोहल, है ना, ये मिथाइल एल्कोहल है। आप देखें तो इसका नाम कॉमन है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल है। दूसरी बात, जब इसका IPSC नाम पूछा जाता है, देखो बेटा कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, मेथेन, और ऑल लगा दो क्या नाम हो जाएगा, मेथेनॉल। और इसके बारे में जानते रहें कि जो आपने आसपास में घटनाएं सुनी होंगी, शराब पीने के कारण कुछ लोगों की डेथ हो गई है, ये जो कॉमन समस्या होती है। तो ये जो मेथेनॉल होता है बच्चा ना, वो बहुत ही पॉइजनस होता है, क्योंकि जब शराब बनाने की जो प्रोसेस चलता है, जब उसकी प्रक्रियाएं चलती हैं, तो उसके पहले क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है, इसके बाद बनता है एथेनॉल। तो ये जो हमेशा आप देखो ना पेपरों में, न्यूज़पेपर में पब्लिश होता रहता है कि मान लो कि किसी प्लेस पे बिहार में पता चला शराब पीने की वजह से, जो है जहरीली शराब पीने की वजह से 30 लोगों की मृत्यु हो गई, डेथ हो गया, ये सारी बातें सुनते हैं। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेथेनॉल होता है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो शराब होता है उसमें अगर आप देखें तो क्या पाया जाता है, एथेनॉल पाया जाता है, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH। इसी को हम 2 नाम, इसका कॉमन नाम अगर देखें आप तो इसका नाम होता है इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल है। बट यहाँ पे अगर आप देखें इथाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है। इसके अलावा आप देखें, अगर इसका IPSC लिखना चाहेंगे तो इसमें कितने कार्बन बच्चा है, यहाँ पे आप देखें इस रूप में लिखो, चाहे इसी को इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन हैं। तो जब नंबर ऑफ कार्बन 2 हैं तो जाहिर सी बात है कि ये एथेन था, ऑल लग के क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाता है, एथेनॉल। इथेनॉल होता है जो शराब में आपने देखा है, जो नॉर्मल जितने भी शराब होते हैं, बियर होते हैं, जो आप पढ़ते हो, यहाँ तक इसका यूज बहुत बढ़िया है। इसीलिए देखो यहाँ पे शराब में तो पाया जाता है। सैनिटाइजर आपने देखा था, तो सैनिटाइजर में भी देखिए इथाइल एल्कोहल मिलाया जाता है, इसलिए देखो उसकी महक आती है एकदम शराब जैसी, अगर प्योर
सैनिटाइजर है तो। हाँ, सरकार ने इसका मिसयूज ना हो इसलिए उसमें क्या मिला दिया, कॉपर सल्फेट मिला दिया है। इसी वजह से जो सैनिटाइजर का कलर है वो आप देखिए ब्लू होता है, जबकि इथाइल अल्कोहल ऐसा नहीं है। इथाइल अल्कोहल आप पढ़ोगे कलरलेस होता है, व्हाइट दिखेगा, लेकिन ब्लू दिखने की वजह से होता है जिसके कारण उसका मिसयूज ना हो सके। इसके बाद यही रहा इथेनॉल। यही बनने के पहले यहाँ पे क्या बनता है, मेथेनॉल बनता है। जब हम शराब बनाई जाती है वही मेथेनॉल लोगों की ज़िंदगी ले लेती है। अगर आप देखें तो कुछ लोग अंधे हो जाते हैं, कुछ लोग उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है, मेथेनॉल है। इथेनॉल की क्वांटिटी के हिसाब से शराब की वेराइटीज़ होती हैं, ये जान ले। तो ये मुख्य रूप से 3 फंक्शनल ग्रुप है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा भी अदर फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जो अगला हम यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कीटोन। तो यहाँ पे देखिए नाम के लास्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, ONE। तो लास्ट में भी यहाँ पे एज ए सफिक्स IUPAC लिखते वक्त क्या यूज करते हैं, ONE यूज करते हैं। अब कीटोन में आप देखिए तो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि कीटोन के आगे पीछे एल्किल ग्रुप लगा होता है। मतलब कीटोन कभी भी आप देखो एक तो CO से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे देखो CO या कहीं आपको C डबल बॉन्ड O के रूप में दिखेगा ये, लेकिन इसके दोनों तरफ आप देखेंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट होता है, खासकर एल्किल ग्रुप होता है। जैसे इसका अगर यहाँ पे पहला ही मेंबर देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 होता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, इसके बैलेंसिंग के कारण ऐसा होता है। आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कीटोन हो गया। सबसे बड़ी बात, जिन में कार्बन पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपके दिमाग में आता है क्लोरीन है, Cl है, तो Cl कार्बन और L अलग थोड़ी है, एक ही होता है ना, इसकी काउंटिंग नहीं करते। बट जहां जिस ग्रुप में कार्बन है, जैसे कार्बोक्सिलिक ले लो आप COOH, एल्डिहाइड ले लो CHO, या आप यहाँ पढ़ने वाले हो कीटोन CO ले लो। इन सब की सबसे बड़ी बात ये होती है कि इन सब के कार्बन की काउंटिंग होती है, तब जाके आप IUPAC नाम लिखते हो। जैसे इसमें देखो आप, तो काउंटिंग किधर से भी करो, ये 2 नंबर पड़ता है, 1 2 3 इस तरीके से। तो ये कीटोन है। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है ना। तो आप क्या पढ़ते हो, प्रोपेन 3 कार्बन, प्रोपेन 1 लगा दिया तो क्या हो गया, प्रोपेन 1 होता है, उसके लिए लिखते हो आप प्रोपेन 1। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाना होता है किस जगह पे कीटोन है। तो किस पोजीशन पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे 2 नंबर पे दिख रहा है, इसलिए नाम होता है 2 प्रोपेन 1 यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है प्रोपेन 1। ठीक है, ये 1 लग गया तो इसका नाम होता है। और ये तो इसका IUPAC नाम था। अगर कॉमन नेम आपके मन में आ रहा हो, सर इसका कॉमन नेम भी क्या हो सकता है, क्या है ना, तो हो सकता है ना। इसका बहुत ही आसान, ये देखो क्या है, मिथाइल ग्रुप होता है। जब CH3 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है, इस तरीके से लिखा होता है कहीं से, तो ये मिथाइल कहलाता है। तो यहाँ पे कॉमन नेम क्या होता है, डाईमिथाइल कीटोन। इसका नाम हो जाता है डाईमिथाइल कीटोन। डाईमिथाइल कीटोन नाम होता है इसका, ये कॉमन नेम है ऐसा। तो कहने का मतलब कीटोन में इस तरीके से आपको दिख जाएगा, इससे इसी फॉर्म में आपको दिखता है। तो यहाँ पे अगर आप CO ग्रुप पहचान रहे हैं तो ये चीजें पहचान जाएंगे। रही बात, कुछ और भी थोड़े बहुत ग्रुप हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा साइनाइड के बारे में। साइनाइड के बारे में होता है, जैसे अगर आप कभी दिख जाए यहाँ पे CN दिख जाए, तो CN मतलब होता है साइनाइड। साइनाइड होने के बाद इसका यहाँ पे, ये तो साइनाइड इसका कॉमन नेम है, बट यहाँ पे इसका IUPAC नेम में लिखते हैं तो नाइट्राइल लिखते हैं। तो ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये चारों जो आपने ऊपर पढ़े हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट है साइनाइड नाइट्राइल के बारे में। तो ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अब सबसे बड़ी बात, अगले लेक्चर में जब हम आपके सामने आएंगे, ये फिलहाल यहाँ पे जो 4 फंक्शनल ग्रुप हैं, उस लेक्चर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आप देखें स्ट्रक्चर बनाने के लिए पूछा जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखें कुछ फार्मूले दे देंगे, उसमें बताएंगे ये बताइए इसके फंक्शनल ग्रुप, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये कुछ यूजफुल चीज़ें यहाँ पे हम आपके पास ले आएंगे। यहाँ पे इस लेक्चर को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की वजह ये रहा कि जब तक आप फंक्शनल ग्रुप को पहचान नहीं जाओगे, जैसे अगर आप तुरंत आपके सामने बोले कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए COOH, एल्डिहाइड CHO, वहीं कीटोन की बात करोगे CO, इसके बाद अल्कोहल की बात करोगे तो OH। तो कम से कम जो बेसिक फंक्शनल ग्रुप है ये आपको पहचान में आ जाए। फिर इसके बाद अगले लेक्चर में जब हम आपके सामने आएंगे तो उस समय हम जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं जिसमें थोड़ी आपको कठिनाई होगी उसके बारे में ले आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखिए। इसके अलावा पढ़ाई की तैयारी करते रहिए। प्रेशर किसी भी चीज़ का नहीं है, प्रेशर तो हम अपने आप बनाते हैं, प्रेशर बनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, आपने पढ़ा हुआ है साल भर। इसके अलावा आप देखें पूरे समय जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, अब थोड़ी सी ये बात है कि अपनी हिम्मत बनाते हुए थोड़ी सी उसको रिवाइज करते रहिए। जो भी समस्याएं होती है, अगर आपने यहाँ पे कमेंट किया है किसी भी लेक्चर को, अगर आपको केमिस्ट्री या बायोलॉजी संबंधित स्पेशली 10th बोर्ड के कोई भी समस्या हो तो आप अगर मैसेज करेंगे
तो फिर आपका उस लेक्चर उसका भी लेक्चर लाया जाएगा। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।